जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से लाया हूँ इतिहास का क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताना है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। पहले मेजिनी के बारे में, फिर काउंट काबूर के बारे में, फिर गैरीबाल्डी के बारे में। इससे पहले आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए बहुत सारे उपयोगी वीडियो का लिंक दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो का लिंक को देख करके वहाँ से आप अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी पड़ेगी। चलिए छोटा हो चुका है, हाँ हो गया। सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि जोसेफ मेजिनी जो था वह एक योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण ज़्यादा, मतलब सोचता बहुत अच्छा था, लेकिन अपने सोच को अपने व्यवहार में नहीं लाता था। इसलिए कहा गया है कि जोसेफ मेजिनी एक योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण ज़्यादा थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। सन 1831 ईस्वी में मेजिनी ने यंग इटली नाम की एक संस्था की स्थापना की। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली नाम की संस्था की स्थापना किसने की, तो मेजिनी ने की थी। और कब की थी, तो 1831 में की थी स्थापना की। लेकिन जब मेटरनिख पलायन कर गया तो मेटरनिख के पलायन के बाद वह फिर से इटली की राजनीति में आया। पहले जो था मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब कौन था आपको पता ही होगा मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जब क्या हुआ कि पलायन कर गया इटली से, तो फिर वो इटली के राजनीति में आया। कौन आया, मेटरनिख आया। और जब इटली के राजनीति में आया तो वो चाहता था कि इटली का क्या हो जाए, इटली का एकीकरण करके गणराज्य बनाना चाहता था। वह चाहता था कि इटली का एकीकरण करके गणराज्य बनाए, लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से यहाँ जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। अब क्या हुआ कि इटली को गणराज्य बनाने के लिए जो वहाँ आंदोलन हुआ उसको ऑस्ट्रिया ने क्या किया, उसको कुचल दिया। और जब आंदोलन कुचल दिया गया तो मेजिनी की हार हो गई। और मेजिनी क्या हुआ, फिर से पलायन कर गया, अर्थात भाग गया। आशा करते हैं मेजिनी के बारे में आप चाहें तो ऐसे छोटा करके लिख सकते हैं। इसको छोटा कर दे रहे हैं हम। फिर देखते हैं मेजिनी के बाद में दूसरा था काउंट काबूर के बारे में। चलिए काउंट काबूर पर देख रहे हैं, इतना छोटा है, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। काउंट काबूर के बारे में कहा गया है कि काउंट काबूर एक कुशल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। उसने ऑस्ट्रिया के पराजय के लिए फ्रांस से हाथ मिलाया। मतलब काउंट काबूर जो था वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था, कूटनीतिज्ञ भी था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई ऑस्ट्रिया को हराना है तो दूसरे देश से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि फ्रांस से हाथ मिला लिया। किससे हाथ मिलाया, फ्रांस से हाथ मिला लिया। और सन 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन सन क्या, जब हाथ मिला लिया ऑस्ट्रिया के हराने के लिए फ्रांस से, तो 1853-54 ईस्वी में क्या हुआ था कि फ्रांस क्रीमिया में युद्ध लड़ रहा था, ठीक है ना। तो जो काउंट काबूर था उसने क्या किया कि फ्रांस की हेल्प करने के लिए वो क्या किया, क्रीमिया के युद्ध में शामिल हो गया। और अपने कूटनीति के बल पर उसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, ठीक है। जब वो फ्रांस के साथ युद्ध करने के लिए शामिल जब हो गया तो फ्रांस देखा कि मेरा दोस्त है। अब क्या हुआ कि यूरोप देश में क्या हुआ कि इटली की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर उभर गई। और तीसरा होगा गैरीबाल्डी के बारे में। चलिए गैरीबाल्डी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। गैरीबाल्डी के बारे में लिखेंगे हम लोग। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई थी। सन 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मतलब गैरीबाल्डी ने क्या किया कि अपने कर्मचारी और अपने स्वयंसेवक के बल पर उसने एक सेना बनाई। और उसने सोचा कि चलो हम रोम पर आक्रमण कर दें। अब रोम कहाँ है, रोम किस देश की राजधानी है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो 1862 में उन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन संजोग देखिए कि जब वो आक्रमण करने की योजना बनाई तो काउंट काबूर को पता चल गया कि भाई वो आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो काउंट काबूर ने क्या किया कि इस योजना का विरोध किया, ठीक है। जब उसने इस योजना का विरोध किया तब उसने सोचा, ठीक है, कि अब इसने कहा कि जब योजना का विरोध हुआ तो इसने अपने अभियान की योजना को त्याग दिया। मतलब आक्रमण करने का भूल के छोड़ो, अब आक्रमण नहीं करेंगे। जब आक्रमण की योजना को त्याग दिया तो क्या करेगा, तो उसने जितने प्रदेशों को जीता था उतने प्रदेश और अपनी सारी संपत्ति को अपने देश के नाम पर समर्पित कर दिया।
अपने देश के नाम पर समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान की तरह अपना जीवन जीने लगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग इस तीनों के बारे में देख लिए। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ चुका होगा। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।